सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मोदी सरकार ने बजट 2021-22 में स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति का ऐलान किया है। इस नीति के तहत व्यक्तिगत या निजी वाहनों का 20 साल में और कमर्शियल वाहनों का 15 साल में फिटनेस टेस्ट होगा। सरकार के मुताबिक इस नीति से प्रदूषण में कमी के साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। सड़क यातायात मंत्रालय की तरफ से जल्द ही स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा की जाएगी। बजट श्रृंखला के अपने 7वें एपिसोड में हम आपको कबाड़ नीति के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में भी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नई नीति के तहत नया वाहन खरीदते समय अपने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ यानी स्क्रैप करने का विकल्प चुनने वाले खरीदारों को कई लाभ दिए जाएंगे। राजमार्ग मंत्री के मुताबिक इससे आने वाले सालों में भारतीय वाहन उद्योग का कारोबार 30% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। सरकार जल्द ही इस नीति का पूरा विवरण जारी करेगी। गडकरी ने कहा है कि इसमें हरित कर और अन्य शुल्कों का प्रावधान है। ऐसे वाहनों को कड़े ऑटोमेटेड फिटनेस परीक्षण से भी गुजरना होगा। इससे कोई भ्रष्टाचार या आंकड़ों की गड़बड़ी नहीं हो सकेगी। दरअसल सरकार ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाएगी जहां निजी वाहनों को 20 साल बाद और कमर्शियल वाहनों को 15 साल बाद ले जाना होगा और इनका टेस्ट कराना होगा। इस नीति के पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मई 2016 में इसका मसौदा जारी किया गया था। नीति के मसौदे में स्क्रैपेज योजना के तहत लाभ के लिए 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का जिक्र किया गया था, लेकिन बाद में इस अवधि को बदलकर 20 साल कर दिया गया। ऐसा नए वाणिज्यिक वाहन खरीदने के लिए कर्ज लेने वालों के हितों की रक्षा के लिए किया गया। मसौदे में इस योजना को वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम नाम दिया गया था, जिसके तहत लगभग 2.80 करोड़ प्रदूषणकारी वाहनों को सड़कों से हटाए जाने की योजना थी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस नीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इससे ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए कच्चा माल सस्ते दामों पर उपलब्ध होगा, क्योंकि नए वाहनों के उत्पादन में इन पुराने वाहनों से निकले प्लास्टिक, रबर तथा एल्यूमिनियम, तांबा जैसी धातुओं का प्रयोग किया जाएगा। एक बार इस नीति के अमल में आने पर देश में स्क्रैपिंग सेंटर में वृद्धि होगी, जिससे भारत को ग्लोबल स्क्रैपिंग के हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पुराने वाहनों के स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर पार्ट्स रिसाइकल हो सकेंगे, जिससे ऑटोमोबाइल पार्ट्स की कीमतों में 30 से 40% तक की कमी आ सकती है। वाहन जनित प्रदूषण में पुराने वाणिज्यिक वाहनों का हिस्सा 65% तक होता है। ऐसे में इन पर प्रतिबंध लगाने से वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा। वाणिज्यिक वाहनों, खासकर ट्रक और सामान ढोने वाले हल्के वाणिज्यिक वाहनों की कुल परिचालन अवधि 20 साल किए जाने के प्रस्ताव का मुख्य रूप से देश के आंतरिक इलाकों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिन वाहनों का पंजीकरण रद्द होगा उनमें से ज्यादातर छोटे शहरों और देश के आंतरिक हिस्सों में परिचालन कर रहे वाहन शामिल होंगे। बता दें कि नई दिल्ली समेत कई शहरों में इतने पुराने वाहनों को शहर की सीमा के अंदर चलाने की अनुमति नहीं है। दरअसल सितंबर 2017 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने 10 साल पुराने डीजल आधारित वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सड़कों से हटाने का आदेश दिया था।